Hello friends, good morning. Welcome to our channel Target with Lalan Sharma. Today we will discuss about velocity in spherical mirrors. आइए देखते हैं पहले कंसेप्ट फिर न्यूमेरिकल. वेलोसिटी इन स्फेरिकल मिरर्स के अंतर्गत केस फर्स्ट है विद्यार्थी, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस. तो यहाँ पे आपका कॉन्केव मिरर है और प्रिंसिपल एक्सिस पर ही ऑब्जेक्ट O है जो V0 वेलोसिटी से P की ओर जा रहा है. यस, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं विद्यार्थी कि इन दिस केस U एंड V आर चेंजिंग विद टाइम बट F इज कांस्टेंट. तो यहाँ पे U और V टाइम के साथ चेंज हो रहा है लेकिन जो है फोकल लेंथ कांस्टेंट है. तो ध्यान दें, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहां पे है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नजदीक जाएगा उसका इमेज भी और दूसरी जगह बनेगा वो भी चेंज होगा. तो ये चीज कहना है. इनिशियल वाला डिस्टेंस तो है यहाँ पे U, इनिशियल वाला U आप कह सकते हैं. यस, लेकिन जैसे जैसे आएगा तो U भी चेंज होगा. U चेंज होने की वजह से V जहां इनका इमेज बनेगा पोल से वो डिस्टेंस मेजर करेंगे तो वो भी चेंज होगा. यस, तो ये आपको बहुत ध्यान देना है. तो वी नो हम जानते हैं 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f होता है. इसको इस रूप में लिख लिए हैं, v पावर -1 प्लस u पावर -1 इज इक्वल टू f पावर -1. डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो इसका हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो इस रूप में लिखे हैं. यस, अब डिफरेंशिएशन होता है nx पावर n-1. तो यहां से हो जाएगा -v पावर -2 और v का t के सापेक्ष दोबारा करेंगे तो लिखेंगे dv/dt. उसी के सापेक्ष डिफरेंशिएशन एक होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, v है. यहां फिर देखिए u पावर -1 का nx -1 उसके तहत हो जाएगा -u पावर -2 और u का t के सापेक्ष du/dt. f के बारे में यहां कहा गया है कि f कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है. यस, तो हम लोग यहां पहुंचे. अब इसको इस रूप में लिख लिया जाए, -v पावर जो वहां ऊपर -2 था उसे नीचे ले आए तो इसे लिख सकते हैं -1/v² dv/dt और इसको उस तरफ कर दिए तो ये माइनस प्लस हो जाएगा और जो u पावर -2 ऊपर की ओर नीचे आएगा प्लस हो जाएगा 1/u² du/dt. यहां से ये आया तो dv/dt इज इक्वल टू, ये v² का प्रोडक्ट कर देते हैं तिर्यक, तो यहां ऊपर चला जाएगा. तो dv/dt इज इक्वल टू आया -v²/u² और du/dt. अब यहां देखिए v जो है पोल से इमेज की डिस्टेंस है. अब ये टाइम के साथ चेंज हो रहा था dv/dt. तो ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जैसे हम लोग जानते हैं ds/dt के स्थान पे क्या लिखते हैं, वेलोसिटी लिखते हैं. ठीक उसी प्रकार से dv/dt, v वेलोसिटी नहीं है, v डिस्टेंस है. तो जब v डिस्टेंस है, पोल से इमेज का डिस्टेंस है, तो इसका जब डिफरेंशिएशन किया गया तो इसके स्थान पे लिखेंगे क्या, वेलोसिटी ऑफ इमेज. यस, तो ये इमेज की वेलोसिटी vi हो गया, किसके स्थान पे, dv/dt के स्थान. v वेलोसिटी नहीं है, v है इमेज की पोल से डिस्टेंस होता है, ध्यान दें. और -v²/u² को आप लिखिए v/u का होल स्क्वायर. यस, du/dt, u जो है पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है तो ds/dt इक्वल टू v वेलोसिटी है. ठीक उसी प्रकार से du/dt क्या होगा, वेलोसिटी होगा लेकिन ऑब्जेक्ट की. यस, अब कोई किताब वाला v/u के स्थान पे m लिख देता है. अगर विद साइन रखेंगे तो ये निगेटिव आएगा, तो निगेटिव स्लोप m इक्वल टू होता है -v/u. तो इसके स्थान पे आप -v यहां लिखेंगे तब भी अंत में स्क्वायर करने पे क्या होगा, प्लस, मतलब इसके स्थान पर m लिखा जा सकता है, स्लोप. ध्यान दें.
तो ये फार्मूला तब विद्यार्थी करेक्ट है व्हेन मिरर इज एट रेस्ट। तो आपका फार्मूला तैयार इससे न्यूमेरिकल लग सकता है। अब आगे देखें इसे, इसी को वेक्टर फॉर्म में यहां लिखा है वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ध्यान दें, तो ये यही चीज वहां पे इस रूप में भी लिखा गया है। लेकिन कभी कभी न्यूमेरिकल में होता है कि मिरर भी मोशन पे रहता है, तो ऐसे केस में वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू माइनस इन ब्रैकेट v अपॉन यू का होल स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर कर देंगे। अब इसको जो है इस रूप में लिख लेते हैं रिलेटिव वेलोसिटी वाले कॉन्सेप्ट से, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू माइनस इन ब्रैकेट v अपॉन यू का होल स्क्वायर इन ब्रैकेट वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। तो ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो ये एक्स एक्सिस वाले के लिए ये कॉन्सेप्ट लगाया जाएगा। ये फार्मूला बहुत जरूरी है, यही एक ही फार्मूला आप याद रखिए। तो ये चाहे मिरर मोशन में रहे या मोशन में न रहे, दोनों दशाओं में ये फार्मूला वैलिड है। जैसे मिरर जब मोशन में नहीं रहेगा तो दोनों स्थान पे हम क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। अगर मिरर मोशन में रहेगा तो हम वहां पे विद साइन वैल्यू को रख देंगे। यस, ध्यान दें, इस साइड में हम लोग वेलोसिटी या डिस्टेंस जो भी होगा वो पॉजिटिव लेंगे और इस साइड वेलोसिटी या डिस्टेंस जो होगा क्या, नेगेटिव लेंगे। यहां पे दो न्यूमेरिकल बनेगा, एक तब जब मिरर रेस्ट पे रहेगा, तो रेस्ट पे रहेगा तो इसी फार्मूले में आप वीएम के स्थान पे 0 रख दीजिएगा। अगर मिरर मोशन में रहता है तो विद साइन वैल्यू को रखा जाएगा। yes. केस सेकंड देख लिया जाए, उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। केस सेकंड कहता है व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। यस, तो देखा जाए ये आपका मिरर है, ये फोकल लेंथ है एफ है और यहां से पोल से यू डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट ओ रखा, ये प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर यूं जा रहा है। तो यूं जा रहा है तो यहां पर अब u और v, अरे u अपने स्थान पर है, ये बदलेगा नहीं, इसका इमेज कहीं बनेगा। तो जब u बदल ही नहीं रहा है तो v कैसे बदलेगा, तो यहां पे ये भी नहीं बदल रहा है। u और v दोनों क्या है, यहां पे कांस्टेंट रहेगा। ये ऐसे सीधे जाएगा और इसका इमेज जहां कहीं बनेगा वो भी कांस्टेंट रहेगा, हमेशा वही बना रहेगा। यस, तो यहां पे लिखा है इन दिस केस u एंड v आर कांस्टेंट बट ho एंड hi आर वेरिएबल। ho मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ इमेज। ध्यान दिया जाए, ये जो है यहां पे बदलेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर जा रहा है, तो इसकी हाइट बदलेगी तो इमेज की भी हाइट बदलेगी। तो अब जाहिर है कि उस कंसेप्ट का हमें लाभ लेना चाहिए। तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू होता है माइनस वी अपॉन यू। तो यहां लिखा है एच आई इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू और यहां एच ओ से प्रोडक्ट कर दिए। यस, अब इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देखिए डी एच आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, कांस्टेंट इसको बाहर कर देते हैं और एच ओ का डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी एच ओ अपॉन डी टी। ध्यान दें, डी एस अपॉन डी टी जैसे वेलोसिटी होता है वैसे ये हाइट के लिए दिया है। डी एच आई अपॉन डी टी के स्थान पर हम लोग रखेंगे वेलोसिटी ऑफ इमेज, क्योंकि ये हाइट जो है इमेज की है। ध्यान दें, माइनस इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू और डी एच ओ अपॉन डी टी का स्थान रखेंगे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एलॉन्ग वाई एक्सिस। ध्यान दें, डी एच आई अपॉन डी टी का स्थान पे भी वेलोसिटी ऑफ इमेज रखा गया है और यहां पे डीवी अपॉन डी टी के स्थान पे भी वेलोसिटी ऑफ इमेज रखा गया है। तो ये एलॉन्ग एक्स एक्सिस के लिए है विद्यार्थी, दोनों में अलग अलग चीज है। ये एक्स एक्सिस के एलॉन्ग है और ये वाई एक्सिस के एलॉन्ग है। ध्यान देना इस बात का, एलॉन्ग वाई एक्सिस और ये है एलॉन्ग एक्स एक्सिस। यस, तो ये दोनों फार्मूला डायरेक्ट अब लगाया जा सकता है न्यूमेरिकल के लिए, एक ये और एक ये फार्मूला तब लगेगा विद्यार्थी जब परपेंडिकुलर हो, यू वी क्या हो, कांस्टेंट हो, बट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज वेरिएबल हो,
तो ऐसे केस में ये दोनों फार्मूला जो है डायरेक्ट लगाया जा सकता है। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो इस कॉन्सेप्ट पर पहले हम न्यूमेरिकल देखेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ विद्यार्थी, अब इस कॉन्सेप्ट पर न्यूमेरिकल देखा जाए। क्वेश्चन फर्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ वी इमेज। तो यहां पे आपको जो गिवन है विद्यार्थी, एक कॉनकेव मिरर है, प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ऑब्जेक्ट ओ है जो 2 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से पोल की ओर जा रहा है, और इसका डिस्टेंस जो है u वो दिया 15 सेंटीमीटर, और कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ दिया है 10 सेंटीमीटर। यस, जो वैल्यू गिवन है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। गिवन u इक्वल टू -15 सेंटीमीटर, f इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर का जो है निगेटिव होता है। यस, इस जानकारी के बाद हम v फाइंड करेंगे। v फाइंड करने के लिए इस फार्मूले को आप देखिए, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। यहाँ पे u f एलसीएम ले लिए तो आ गया u माइनस f। v इक्वल टू जो हमारा फार्मूला आया u f अपॉन u माइनस f। ध्यान दें विद्यार्थी, अब v फाइंड करने के लिए हम लोग डायरेक्ट इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। v इक्वल टू u f माइनस u माइनस f। थोड़ा जल्दी होगा। अब ऊपर से वैल्यू को रखते हैं। u है -15, f है -10 अपॉन u -15, और ये माइनस और इसका माइनस मिलके हो गया +10। 150 ऊपर आएगा प्रोडक्ट करने पर, नीचे आएगा -5, तो ये डिवाइड करेंगे तो आएगा -30 सेंटीमीटर। तो v इक्वल टू भी हमारा आ गया। अब वेलोसिटी ऑफ इमेज पूछा है विद्यार्थी, तो हम फार्मूला लगाते हैं जो x एक्सिस के लिए कॉन्सेप्ट हमने पढ़ाया है। ध्यान दें, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू -v/u का होल स्क्वायर इनटू इन ब्रैकेट vo माइनस vm। तो वैल्यू को यहाँ पे रखा जाए। वेलोसिटी ऑफ इमेज आपसे पूछ रहा है और वेलोसिटी ऑफ मिरर नहीं दिया है तो 0 रखेंगे। -v/u, v है आपका आया है -30 अपॉन u है -15, इसका होल स्क्वायर। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट वो दिया है 2 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ मिरर 0 है विद्यार्थी। यहां से देख लिया जाए, वेलोसिटी ऑफ इमेज तो फाइंड करना है। यहां देखें 15 2 जार 30, तो ये आपस में प्लस हो गया, माइनस भी रहेगा तो होल स्क्वायर करने में प्लस आएगा। तो यहाँ पे माइनस तो ये रहेगा, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और यहाँ पे है 2। यस, जो आंसर आ रहा है -8 मीटर पर सेकेंड आ रहा है वेलोसिटी ऑफ इमेज। -8 मीटर पर सेकेंड आ रहा है, माइनस का मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड में पड़ेगा, तो उस आधार पे ऑप्शन डी इज करेक्ट है विद्यार्थी। क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए, फाइंड द वैल्यू ऑफ वी इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो यहां पे कॉन्वेक्स मिरर है। यस, और ये मिरर जो है 1 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से जा रहा है। यस, और इसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर दिया है, और पोल से 20 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पर पोल से दूर जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से। यहाँ फार्मूले में देखें v और u सेंटीमीटर में है, तो ऊपर नीचे दोनों होने की वजह से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और ये मीटर में रहेगा वेलोसिटी, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखा जाए, इस क्वेश्चन देखा जाए, गिवन में जो है वो लिख लिया जाए। u इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। ये कॉन्वेक्स मिरर है, तो ऐसे केस में फोकल लेंथ इसका पॉजिटिव होता है, तो +20 सेंटीमीटर लिख दिया। अब इस फार्मूले की सहायता से हम लोग v फाइंड कर लेते हैं। तो v इक्वल टू होता है uf माइनस u माइनस f। तो विद साइन रखते हैं, तो -20 इंटू 20 अपॉन u है -20 माइनस, यह पॉजिटिव है अपने स्थान पर रखेंगे तो ये दोनों माइनस रह जाए, ऊपर हो जाएगा -400 अपॉन 40। तो ऐसे में माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, आएगा 10 सेंटीमीटर। तो u, v और f तीनों की व्यवस्था हो गई। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस पर ही मोशन कर रहा है, तो इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट बताया गया है, vi माइनस vm इज इक्वल टू माइनस इन ब्रैकेट
v अपान यू का होल स्क्वायर इंटू इन ब्रैकेट vo माइनस वी एम, अपने स्थान पे वैल्यू रखा जाए। तो vi हमें फाइंड करना है, और अब की बार हमारा मिरर जो है मोशन कर रहा है वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो भी वैसे पॉजिटिव रख दिया जाएगा। ये आ गया 1 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू माइनस v अपान यू। v आपका है 10 और u है माइनस 20, यस, होल स्क्वायर। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट -3 रखा जाएगा, ध्यान दिया जाए। तो इस डायरेक्शन में मोशन करने की वजह से ये क्या रखा जाएगा, माइनस में, और ये माइनस अपना साइन वाला, और वो वेलोसिटी ऑफ मिरर जो है, मिरर की जो वेलोसिटी है पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो वो पॉजिटिव रख दिया जाएगा। तो ये जो निगेटिव साइन है ये फार्मूले की वजह से आया है, यस। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज -1 इज इक्वल टू, यहां पे आ रहा है माइनस, देखिए 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1/4 इंटू -4। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू, इस 1 को उस तरफ करेंगे प्लस हो जाएगा, और यहां माइनस माइनस प्लस 1, तो आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। ये पॉजिटिव आया तो जाहिर है कि पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, ध्यान दिया जी विद्यार्थी। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए, तो फिर सेकेंड केस पर न्यूमेरिकल को देखते हैं। हाँ विद्यार्थी, अब केस सेकेंड पर न्यूमेरिकल देखा जाए, ध्यान दें। फाइंड द वैल्यू ऑफ वी इमेज। तो यहाँ पे कॉनकेव मिरर है, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर दिया है, और पोल से 30 सेंटीमीटर पर पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ है। पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ 2 सेमी पर सेकेंड के वेलोसिटी से प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर मोशन कर रहा है, यस। तो इतनी जानकारी है। यहाँ पे देखा जाए गिवन में u इक्वल टू -30 सेंटीमीटर, f इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। यहाँ की सहायता से हम लोग v फाइंड कर लेते हैं। तो v इक्वल टू यू एफ अपान u माइनस एफ। तो वैल्यू रखेंगे विद साइन, -30 सेंटीमीटर -20 सेंटीमीटर अपान -30 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर। तो ये माइनस और फार्मूले वाला माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, तो आएगा प्लस 600 अपान -10, तो आ गया -60 सेंटीमीटर। तो परपेंडिकुलर वाला केस है, परपेंडिकुलर वाले केस के लिए अभी हम डेरिवेशन कर चुके हैं विद्यार्थी कि u और v यहाँ पे कांस्टेंट है, जबकि हाइट ऑफ द इमेज एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट वेरिएबल है। तो उसके आधार पर डेरिवेशन किया गया, तो हमारा ये फार्मूला आया था, यस। अगर ऐसा कहीं मिल जाता तो डायरेक्ट हम फार्मूले में रख सकते हैं, अदरवाइज डेरिवेशन भी बताया है। तो ध्यान दें, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू माइनस वी है, यहाँ पे विद साइन रखें, -60 सेंटीमीटर, u है -30 इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 2 सेमी पर सेकेंड, यस। तो यहां से आपका आ रहा है -2 इंटू 2 इक्वल टू आ रहा है -4 सेमी पर सेकेंड। इस आधार पे विद्यार्थी ऑप्शन बी इज करेक्ट है यहाँ पे। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज जो होगा वो -4 सेमी पर सेकेंड होगा, मतलब 30 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट है, तो इसका इमेज जो यहाँ बन रहा है यहाँ 60 सेंटीमीटर पे बनेगा, और ये निगेटिव में आएगा, नीचे की ओर आएगा 4 सेमी पर सेकेंड से। ये वेलोसिटी ऑफ इमेज है, नीचे की ओर आएगा, इसका ये मतलब है। यहाँ पे ध्यान दिया जाए। केस थर्ड विद्यार्थी देखा जाए, उस पर प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। व्हेन ऑब्जेक्ट मूव एट सम एंगल विद प्रिंसिपल एक्सिस। तो अब की बार तीसरे केस में विद्यार्थी ये है कि कोई ऑब्जेक्ट है, प्रिंसिपल एक्सिस से किसी एंगल पर मोशन कर रहा है, तो वो एंगल हम मान लिए 37 डिग्री, और इसका वेलोसिटी दे दिया है 5 सेमी पर सेकेंड, यस। और पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर, और इसका फोकल लेंथ अब भी क्या है 20 सेंटीमीटर। तो इतनी जानकारी हमारे पास है। तो गिवन में u इक्वल टू -30 सेंटीमीटर, f इक्वल टू -20 सेंटीमीटर, यहां भी हम लोग v निकाल चुके हैं जो आया है -60 सेंटीमीटर।
अब इस क्वेश्चन को हम लोग जो अभी केस फर्स्ट केस सेकंड हम लोग स्टडी किए हैं उसी में कन्वर्ट कर लेते हैं। चलिए यहां पे इसका जो वेलोसिटी होगा इस डायरेक्ट कंपोनेंट डिवाइड कर लेते हैं। देखें विद्यार्थी, आपको ये कंसेप्ट बताया गया है। ये 37 अगर लिखा है तो ये 3 होता है, ये 4, ये 5, tan 37 इक्वल टू क्या होता है 3/4। यस, तो 37 है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा 3 सेमी पर सेकेंड और हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट ये जो आएगा ये हो जाएगा 4 सेमी पर सेकेंड। तो एक्स एक्सिस वाले में और परपेंडिकुलर वाले में हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। दोनों कंसेप्ट एक साथ लगाकर हम वी इमेज फाइंड कर सकते हैं। ध्यान दें, तो पहले केस फर्स्ट लगाएंगे ये एक्स एक्सिस वाले कंपोनेंट के लिए। तो चलिए रखते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। तो मिरर यहां मोशन नहीं कर रहा है तो 0 लिखेंगे, इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू रखें विद साइन। तो ये है -60 अपॉन यू है -30, ये होल स्क्वायर है तो लिखा जाए। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ये एक्स एक्सिस वाले ले रहे हैं, केस फर्स्ट यहां लगाइए तो ये रखेंगे 4। यस, ये पॉजिटिव रखा भी जाएगा। वेलोसिटी ऑफ मिरर तो है ही नहीं। यस, तो यहां से आ रहा है वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू आ रहा है, देखिए ये 2 आ रहा है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो माइनस आ रहा है -4 यहां मिल जाएगा और ये 4 ये तो -16 सेमी पर सेकेंड। अब देखिए केस 2 लगाइए यहाँ पे। केस 2 में हम लोगों ने अभी फार्मूला फाइंड किया वी आई इक्वल टू माइनस इन ब्रैकेट वी अपॉन यू इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। इसमें वैल्यू को रखते हैं, तो रखिए वेलोसिटी ऑफ इमेज तो फाइंड करना है और ये एक्स एक्सिस समझ लीजिए, एक्स एक्सिस के लिए है और ये वाई एक्सिस के लिए है। माइनस वी अपॉन यू तो -60 अपॉन -30 इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ये परपेंडिकुलर लेना है, परपेंडिकुलर वाला फार्मूला है तो अगली बार हम प्रयोग करेंगे 3। तो ध्यान दिया जाए, तो यहां से हमारा जो कैलकुलेशन करने पे विद्यार्थी मिलेगा तो यह आएगा -6 सेमी पर सेकेंड। तो ये वाई एक्सिस पे रहेगा। तो जो हमारा ऑप्शन दिया है वेलोसिटी इन वेक्टर फॉर्म में दिया है, तो ध्यान दिया जाए। तो अब इसको देख लेते हैं। नेट वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ इमेज ये नेट है, इज इक्वल टू ये एक्स एक्सिस वाला है, ये एक्स एक्सिस वाला -16 है तो हो जाएगा -16 आई कैप। आई कैप इसलिए क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे है, ध्यान दिया जाए। और वाई एक्सिस वाला -6 जी कैप। तो जो ये होगा वही आंसर करेक्ट होगा। तो इस आधार पर विद्यार्थी ऑप्शन ए इज करेक्ट। यहां से विद्यार्थी नेट जो है हमारा वेलोसिटी ऑफ इमेज जो है वो प्राप्त हो गया। अब इसका फील कोई लेना चाहे तो इसी फिगर में आप ध्यान दीजिए। तो इसको हम हटाते हैं यहाँ पे, यहां देखें। यस, तो देखिए इमेज कितने डिस्टेंस पे है -60, तो 30 है तो 60 यहां हो गया। यस, यहां पे आ गया, ये 60 हो गया आपका इसके 2 टाइम्स डिस्टेंस पर। तो यहां 60 मिल गया। अब ये -60 था, -60 मतलब अभी ये इधर चलेगा, यहां से ये इधर चलेगा। यस, और वाई एक्सिस वाला वो भी परपेंडिकुलर नीचे की ओर है तो ये इधर चलेगा। तो ये है 60 सेमी पर सेकेंड यहां हो जाएगा और ये नीचे वाला हो जाएगा 6 सेमी पर सेकेंड। तो इसका रिजल्टेंट यहां कहीं मिलेगा। तो ये चीज वो बता रहा है। फील लेने के लिए मैं कह रहा हूं कि ये यहां पे आपको मिलेगा। यस, तो विद्यार्थी आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो एक केस और बचता है, उसको हम लोग देखते हैं। हाँ विद्यार्थी, केस 4 देखा जाए और उस पर एक अच्छा सा न्यूमेरिकल। तो केस 4 है व्हेन ऑब्जेक्ट मूव पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो क्वेश्चन 5 हमारा है आज का, फाइंड द वैल्यू ऑफ वी इमेज। तो ध्यान दें विद्यार्थी, ये कॉन्केव मिरर है, एफ 20 सेंटीमीटर दिया है और पोल से 30 सेंटीमीटर पर एक ऑब्जेक्ट
एच ओ इक्वल टू 20 सेंटीमीटर हाइट पर 2 सेमी पर सेकेंड के वेलोसिटी से पोल की ओर जा रहा है। ध्यान दें, इतना हमारे पास है। तो यहां देखा जाए गिवन में u इक्वल टू -30 सेंटीमीटर, f इक्वल टू -20 सेंटीमीटर, तब v इक्वल टू आएगा uf अपॉन u माइनस एफ। तो ये -30 सेंटीमीटर -20 सेंटीमीटर अपॉन -30 + 20 इज इक्वल टू आया -60 सेंटीमीटर। तो यहां से ये विद्यार्थी पता चल गया कि जो इमेज होगा वो 60 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर होगा। यस, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक तो केस फर्स्ट का सहारा लेना होगा, जो एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन करता है ऑब्जेक्ट, और पहले उसको देख लिया जाए। तो यहां पे देखें केस फर्स्ट हम फार्मूला लगाते हैं, वी आई माइनस वी एम इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू होल स्क्वायर इंटू इन ब्रैकेट वी ओ माइनस वी एम। तो ये वेलोसिटी ऑफ इमेज है एक्स एक्सिस पे ये है, ध्यान दिया जाए। और मिरर तो रेस्ट पे है, तो जाहिर है वी एम हर जगह 0 रखा जाएगा, इज इक्वल टू माइनस इन ब्रैकेट वी और यू की यहां वैल्यू रखे तो ये मिला। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हमको दिया 2 सेमी पर सेकंड, यहां रख दिए, मिरर रेस्ट पे है तो कोई बात नहीं। ये सॉल्व करते हैं तो 30 दूनी 60, 2 का स्क्वायर 4 2 यार 8, ये माइनस साइन रहेगा तो -8 सेंटीमीटर है। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज तो आया लेकिन एक्स एक्सिस के अलोंग आया, ध्यान दिया जाए। अब विद्यार्थी यहां कॉन्सेप्ट ये फंसता है कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट जैसे जैसे पोल की ओर जाता है, इमेज की साइज बढ़ती चली जाती है। ध्यान दें, जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर रहता है तो इमेज बहुत छोटा बनता है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को नजदीक ले आते हैं इमेज की साइज बढ़ती चली जाती है। तो ऐसे केस में हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट तो नहीं बदलेगा, लेकिन हाइट ऑफ द इमेज वेरिएबल होगा। जैसे जैसे करीब ले आएंगे वैसे वैसे हाइट ऑफ द इमेज वाई एक्सिस पे बढ़ता चला जाएगा। ध्यान दिया जाए विद्यार्थी। तो ये कॉन्सेप्ट यहां पे मतलब एच आई यहां पे वेरिएबल है। तो पहले इनिशियल वाले केस के लिए हम हाइट ऑफ द इमेज फाइंड कर लें, तो फिर देखते हैं। तो हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू होता है। तो हाइट ऑफ द इमेज इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू इंटू एच ओ। तो यहां कैलकुलेशन करते हैं, माइनस लगाए अपने स्थान पे, वी है -60 सेंटीमीटर आया है और u -30 इंटू 2। तो यहां से आ रहा है हाइट ऑफ द इमेज जो आया इनिशियल केस में -4 सेंटीमीटर आया। तो जैसे इनिशियल में ऑब्जेक्ट ये है, तो इसे इनिशियल केस में इमेज जो होगा वो 4 सेंटीमीटर होगा। हाइट ऑफ द इमेज है ये, यस। माइनस है तो ये नीचे की ओर होगा। इतनी जानकारी हो गई। और कितने सेंटीमीटर पर? 60 सेंटीमीटर, वी 60 दिया है यहाँ पे, देखिए यहां से अगर आपको ये चाहिए तो ये है 60 सेंटीमीटर, ये आपको मालूम है। इतनी जानकारी हमारे पास हो गया। अब ये जैसे जैसे ऑब्जेक्ट करीब जाएगा वैसे वैसे ये जो है इसकी साइज बढ़ती चली जाएगी। तो वाई एक्सिस पे इसकी साइज इंक्रीज करेगा थोड़ा थोड़ा करके। तो यहां एच ओ कांस्टेंट है जबकि एच आई वेरिएबल है। तो यहां आपको कॉन्सेप्ट को लगाना पड़ेगा। तो यहां आपको जो है डायरेक्ट किसी फार्मूले की सहायता से ये चीज हम नहीं कर पाएंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए पूरा कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा। यही फार्मूला फिर हम लिखते हैं, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। यहां पे तेरे प्रोडक्ट किए तो एच आई इंटू यू इज इक्वल टू माइनस एच ओ इंटू वी आया। तो प्रोडक्ट फार्मूला से इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इज इक्वल टू, माइनस बाहर कर लिए, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो ये इतना हम यहां पे लिख लिए। यहां देखिए हाइट ऑफ द इमेज अभी यहां रखे हैं, अभी वैल्यू रखेंगे बाद में। डी यू अपॉन डी टी, डी यू जो है ऑब्जेक्ट की इनिशियल डिस्टेंस है, यस, अपॉन डी टी। इस ये डीएस अपॉन डी टी, जैसे डीएस अपॉन डी टी के स्थान पे वेलोसिटी रखते हैं वैसे डी यू अपॉन
dt के स्थान पे वेलोसिटी रखेंगे, लेकिन u ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है तो वेलोसिटी भी ऑब्जेक्ट का रखेंगे इसके स्थान पे। यहां है u, अपने स्थान पे रखेंगे। dhi अपॉन dt, ये हाइट ऑफ द इमेज है, ये चीज देखिए हाइट ऑफ द इमेज है, तो ये भी ds अपॉन dt जैसा भी है, इसके स्थान पे भी वेलोसिटी रखा जाएगा, लेकिन वेलोसिटी ये किसका होगा, इमेज का, क्योंकि ये इमेज की हाइट है, ध्यान दिया जाए। लेकिन ये y एक्सिस पे होगा, ये ध्यान देना, y एक्सिस पे ये इंक्रीज कर रहा है इस टाइप से। इज इक्वल टू माइनस हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर दिया था तो हम यहां रख दिए हैं, और ये dv अपॉन dt है। तो dv अपॉन dt मतलब ये देखिए 60 सेंटीमीटर पर आपका ये इमेज पड़ रहा है, तो ये चीज v है, एक्स एक्सिस पे है। तो जब एक्स एक्सिस पे है तो इमेज की ये वेलोसिटी एक्स एक्सिस वाला होगा, तो इसीलिए dv अपॉन dt का स्थान में क्या लिखे हैं, vi एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस मतलब इसका हम निकाल चुके हैं, -8 सेमी पर सेकेंड आया है, तो यही चीज यहां पे रखना है। अगर dv अपॉन dt आया तो ये फर्स्ट केस में हो जाएगा, देखिए v यहां पे v चेंज हो रहा है एक्स एक्सिस पर, तो ये vi तो है लेकिन एक्स एक्सिस के लिए है, ध्यान दें। और इनटू वी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है विद्यार्थी। अब देखें हाइट ऑफ द इमेज हम लोग निकाल चुके हैं, -4 सेंटीमीटर, अपने स्थान पहले रख दिए, और वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट क्वेश्चन में दिया है तो हम ये रख दिए, और u -30 सेंटीमीटर है तो वो रख दिए, और वेलोसिटी ऑफ इमेज y एक्सिस, ये तो हमें फाइंड करना है, तो वही y एक्सिस वाला ही तो यहां फंस रहा था, तो वही y एक्सिस वाला हम निकाल रहे हैं। माइनस, हाँ यहां देखें माइनस, देखें ये 2 हो गया, वेलोसिटी ऑफ इमेज एक्स एक्सिस वाला वो कितना आया है, -8 सेमी पर सेकेंड आया, तो यहां पे रख दिए, यस। अब इसे सॉल्व करिए। अब यहां देखिए ये चीज यहां लिखिए, -30 इंटू वेलोसिटी ऑफ इमेज y एक्सिस वाला है, इज इक्वल टू, यहां पे पहले देखिए 16 आया है, और ये 8 इधर निगेटिव है, उधर जाकर प्लस हो गया, तो 16 + 8 24 आ गया, यस। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज y एक्सिस वाला आया 24 अपॉन -30, तो सॉल्व करने पा रहा -4 अपॉन 5, यस। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन दिया है वेक्टर फॉर्म में दिया है, नेट वेलोसिटी चाहिए वेक्टर फॉर्म में अगर आपको, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज x एक्सिस i कैप प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज y एक्सिस j कैप, तो अपने अपने स्थान पे वैल्यू रख दिया जाए। तो x एक्सिस वाला है -8 i कैप हो गया, y एक्सिस वाला है -4/5 j कैप, यस। y एक्सिस वाले के लिए यूनिट वेक्टर j कैप प्रयोग होता है, x एक्सिस वाले के लिए i कैप, ये दोनों निगेटिव पड़ रहे हैं। इमेज के वेलोसिटी का कोई मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहे, v इमेज इज इक्वल टू विद्यार्थी, तो हो जाएगा -8 का स्क्वायर प्लस -4/5 का स्क्वायर। अगर ऐसा कहीं आंसर है तो यहां से विद्यार्थी हम निकाल लेंगे। तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था विद्यार्थी, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, आज बस इतना ही, आप मेहनत से पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।